हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता तीसरी माझ्या अंगणात मराठी की ये जो पोयम है वह देखेंगे। इसे मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। और इसके पहले जो सेकंड लेसन का कुछ ग्रामर का पार्ट रहा है, व्याकरण का जो भाग रहा है, उसको मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बताऊँगी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ये कविता। गहू शाळवाचं मोती काड्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं। अभी ये जो कविता है वह एक खेती करने वाले किसान के घर के बारे में वर्णन करते हुए हमें बताई गई है कि जब खेत में नया नया अनाज उगता है तो किस तरह का वातावरण रहता है। तो गहू शाळवाचं मोती मतलब गेहूँ और जो ज्वारी है, शाळव मतलब ज्वारी, तो गेहूँ और ज्वार जो है वह खेतों में काड्या रानात सांडलं मतलब खेतों में उगकर आ चुके हैं और वह सुंदर सुंदर दाने जो हैं आंगन में बिखरे पड़े हुए हैं, यानी बिछाए हैं सुखाने के लिए। अनाज सुखाने के लिए किसान क्या करता है, अपने आंगन में उसे सुखाता है। तो यहाँ बताया गया है कि गेहूँ और ज्वार जो हमने खेत में बोई थी, काले काले खेतों में बोई थी, काली मिट्टी वाले खेतों में बोई थी, वह अब उगकर आ चुकी है और वह पके हुए जो दाने हैं सब आंगन में हमने डाले हुए हैं और वह आंगन में इस तरह लग रहे हैं। आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडले, मेरे आंगन में इस तरह लग रहा है जैसे बहुत सुंदर चांदनी बिछी हुई है ना। नेक्स्ट है, काड्या शार मातीतूनी मोती पवड्याची रास, अंगणात माझ्या डोले रानमेव्याची मी जास। और जो खेत में काली जो पूरी मिट्टी है वह उसमें यह जो दाने दिख रहे हैं, फसल उगी हुई है उसमें जो दाने दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सारे फसलों का जो ढेर है वो लगाकर रखा हुआ है और ये सब जो फसलें हैं मोतियों की तरह हमें लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सारे मोती बिखेर दिए हैं, बहुत सारे मोतियों का ढेर बनाकर रखा हुआ है। अंगणात माझ्या डोले रानमेव्याची मी जास, और मेरे घर में जो पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ पेड़ लगे हुए हैं, उसमें जंगल में लगने वाले मेवे लगे हुए हैं। जैसे जंगल में लगने वाले मेवे मतलब जैसे कि बेर हो गए, फिर खिरनी हुई, आंवला हुआ, है ना। इस तरह के जो बताता है किसान बताता है कि इस तरह से लग रहा है जैसे मेरे घर में रान मेवे लगे हुए, मतलब जंगल के मेवे लगे हुए हैं। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा। अभी यहाँ पर बताया गया है कि दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। और देखिए, जब किसान के घर में इस तरह की चीज़ें लगती हैं ना, जैसे बेर हैं, आंवले हैं, या कच्चे आम हैं, या फिर बहुत सारे आंगन में इस तरह के पेड़, खिरनी वगैरह जो लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आपस में बांट लेते हैं। गांव में जो भी उनके पहचान के लोग होते हैं उन्हें बांटते हैं, है ना। तो इस तरह से आज भी गांव देहातों में यही चलता है। तो ऐसा लगता है कि जो भी उग रहा है, हमने जो भी उगाया है, या हमें जंगल के जो मेवे मिल रहे हैं वह हम सब मिलकर जब बांट कर खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह हमें और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब और बढ़ता जाता है। अगर हम बांट कर खाते हैं तो वो और बढ़ता है, इस भावना के साथ वह लोग इसे बांटते हैं। तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा, और हम और तुम मिलकर इसे बहुत खुशी खुशी खाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जीव दमतो शिणतो घास भरवते माए, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। और यहाँ पर जब किसान हैं, उनके बच्चे हैं, खेतों में बहुत काम करते हैं, काम करते करते उनका क्या होता है, जीव दमतो यानी थक जाता है। जो जी है उनका शरीर जो है वह थक जाता है। क्षीणतो यानी थकावट से एकदम वह क्षीण हो जाते हैं। घास भरवते माए, ऐसे जो समय में जब वो घर पे आते हैं तो माँ उन्हें खाना देती है। ऐसा लगता है जैसे कि घरामंदी घरट्यात, मतलब जैसे घोंसले में जो चिड़िया है ना, अपने छोटे छोटे पिल्लियों को दाना खिलाती है, तो पिल्लू कितने खुश होते हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, वो बहुत खुश होते हैं। उसी तरह यहाँ पर महसूस होता है जैसे कि घर में एक जशी दुधातली साई, जैसे कि कोई घर में उनकी देखरेख कर रहा है, और वह जो माँ है वो घर में इस तरह से लगती है जैसे दूध में एक तरह की मलाई जमी हुई है।
अंगणात आज माझ्या दाणं टिपती पाखरं, दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर। और आज मेरे आंगन में जो इतना, कवि कहता है कि आज मेरे आंगन में जितना भी दाने बिखरे पड़े हैं वह खाने के लिए चिड़ियाँ बहुत सारी आती हैं, और जब वो खाती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर वह 1-2 दिन नहीं आती हैं, दूर चली जाती हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, और उसकी वजह से मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं जो मेरे गाल तक टपकते रहते हैं। बहुत सुंदर कविता है यह।